हेलो गाइस, आई एम माजिद। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आप सबसे पहले तो वो लेक्चर देख लो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ना, या कोई भी आपको सजेशन देना, तो आप कमेंट में दे दिया करो। और आप वीडियो कैसा लगा, कोई अच्छा लगा आपको वीडियो, ठीक है, कोई डाउट रह गया, तो वो सारी चीज़ें आप ना कमेंट में मुझे बताया करो। और भी बच्चों के साथ शेयर करो लेक्चर्स, ताकि और भी सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा ना, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो, और वहाँ से आपको हर लेक्चर का पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, और भी क्विज़ अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं, और भी स्टूडेंट से आप डिस्कशन करके तो डिस्कस कर सकते हो चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने एक चीज़ आपको याद रखनी है। कौन सी जनरेशन हमने पढ़नी है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। आपने देखो जो फर्स्ट जनरेशन है ना, आप ये देखो 1942 से स्टार्ट करें। अब आप सोच रहे होगे, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था, हमने बोला था फर्स्ट कंप्यूटर जो अबेकस है वो कब आया था? 1602 में। ठीक है, अब कंप्यूटर तो तब से स्टार्ट हुआ था, है ना, बनना। तो ये फर्स्ट जनरेशन हम ये क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं इंक्लूड करते? ये चीज़ याद रखना आप। वो क्या था? एक तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि उनमें उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, चीज़ें एकदम से कहाँ शिफ्ट होगी, मैकेनिकल से लेके सीधा इलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो इसलिए हम जनरेशन जो आई ना, वो इलेक्ट्रिक में ही आई, इलेक्ट्रिक में ही डेवलपमेंट हुई मोस्टली। ठीक, तो इसलिए हम जनरेशन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर की पढ़ते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई? 1942 से 55। अब सबसे पहली बात, ये जो डेट है ये आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, ये किसी बुक में 45 दिया होगा, किसी में 43 दिया होगा, तो ये एक्यूरेट डेट नहीं होती, बुक के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये नोट्स जो प्रिपेयर करता हूँ, ये मैं कंसल्ट करता हूँ काफ़ी सारी बुक, जैसे लूसेंट हो गया, ठीक है, अरिहंत हो गया, ठीक है, और भी जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बुक है। ठीक है, तो वो सारी बुक्स कंसल्ट करके, ऑनलाइन सारा मटेरियल कंसल्ट करके आपके लिए कंपाइल नोट्स में प्रिपेयर करता हूँ। तो ये जो डेट होती है, ये मैं देखता हूँ जहाँ पे जो मोस्टली एक्यूरेट मिलती है, वो डेट में लाता हूँ आपके लिए। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती है। ठीक है, जिसमें डाउट होता है वो चीज़ कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। तो आपको डेट तो नहीं याद रखनी, बस एक आइडिया रहना चाहिए 40 से 55 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आइडिया रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले तो कंप्यूटर आर हाईली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रॉनिक थे। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अब शिफ्ट हो गया था सबसे पहले होना। ठीक, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब किस तरह का होता है, इसकी इमेज में लगा रहा हूँ, साथ में ये देख लेना, इस तरह का होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके बस जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो इसमें स्टोर रहती थी। ठीक, उसके बाद जो है स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ करते थे एज अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब इसका जो साइज़ था वो किस तरह का रहता था? बहुत बड़ा साइज़ है, 330 टन वेट्स था इसका। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब एक रूम जितना कंप्यूटर, हमारे जो इतना रूम होता है आजकल, इस रूम में पूरा फिट आता था एक कंप्यूटर, इतना बड़ा होता है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत कम होती थी, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसको बोला जाता है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जब ये कंप्यूटर ऑन करते थे पूरी जो सिटी है ना, सिटी की लाइट डिम हो जाया करती थी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद एसी रिक्वायर्ड होता था, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, कनेक्ट होते थे आपस में, तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी। ठीक है, अब आपको इसमें जो मैंने स्टार मार्क किए हैं, ये सभी पॉइंट्स याद रखने, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक में यही चीज़ होगी। अब जो सेकंड जनरेशन पढ़ोगे उसमें भी साइज़ जो होगा फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा कम हुआ होगा, एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा हुई होगी, है ना, एक्सपेंसिव थोड़ा कम होगा, स्टिल कॉस्टली होगा, फिर भी एक्सपेंसिव थोड़ा कम हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम लगी होगी, एसी उसमें भी लग रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें सेम होती है, ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको बस जनरली ये ऐसा पूछा जाता है, वैक्यूम ट्यूब यूज इन विच जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, या ये ऐसे पूछ सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में से कौन सा यूज़ हुआ था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का अगर ऑप्शन होगा आप वैसे, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों पर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पढ़ो, ऑब्वियसली तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हर चीज़ याद ही रहेगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट, रिलाइड ऑन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या थी, मशीन लैंग्वेज। अब सबसे पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है?
अब हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं इस लैंग्वेज को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। अब कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है, हम हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को ये सब समझ नहीं आती। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी जैसे आपने आजकल की जो जितनी भी कंप्यूटर में लैंग्वेजेस आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे आपने पढ़ा होगा सी, आप आगे पढ़ोगे कोबोल, ठीक है, उसके बाद जावा, ठीक है। तो ये सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल में जैसे मशीन लैंग्वेज, ठीक। मशीन लैंग्वेज में क्या होती थी? कोडिंग होती थी, ठीक। तो उसी तरीके से दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये दोनों कौन सी होंगी? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। अब इसमें कौन सी यूज़ हो रही थी? लो लेवल लैंग्वेज, वो भी कौन सी? मशीन लैंग्वेज। और मतलब मशीन लैंग्वेज इतना डिफ़िकल्ट था कि अगर मान लो आपको हेलो लिखना है, ठीक है, हेलो लिखना है कंप्यूटर में, तो आप बाइनरी कोडिंग में आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर समझता है क्या है? कंप्यूटर सिर्फ एक ही वर्ड चीज़ समझता है, 0 और 1, ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ठीक है, 0 और 1 समझता है वो, और कोई चीज़ नहीं समझता। अब हेलो लिखने के लिए आपको इसकी कोडिंग करनी पड़ती थी, 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0। तो ऐसे सिर्फ एक वर्ड लिखने के लिए आपको इतनी सारी कोडिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। अब सोच लो, अगर आपको इतने सारे वर्ड्स हैं, सब के लिए आपको ये कोडिंग याद रखनी पड़ती है, ठीक है, तो कितना मुश्किल होता है ये आपको कंप्यूटर चलाना। सो इसी तरीके से इसी चीज़ को आगे आगे इम्प्रूवमेंट होती गई। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहले इनैक, ठीक है। इनैक ये हमने किस में पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एब्रीवेशन इसकी पढ़ी थी, ठीक है। फिर एडसैक, यूनिवैक, इन तीनों की जो है ना एब्रीवेशन आप कमेंट करके मुझे बताओगे क्या है, ठीक है। तो जैसे इनैक में सबसे पहला ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, याद रखना, ठीक है। एडसैक क्या था? ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें हाई स्टोरेज यूज़ होता था, ठीक है, एडसैक। इसी तरीके से यूनिवैक क्या था? यूनिवर्सल कंप्यूटर, जो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले लेक्चर में आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। जो जो चीज़ें याद रखनी है मैं आपको बताता रहूँगा। और मैंने आपके लिए लास्ट पे एक चार्ट भी तैयार किया है, ठीक है। जो चार्ट मैं आपको लास्ट पे कंपाइल करके सारी चीज़ें एक ही जगह मैंने लिख दी हैं। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा था, सेकंड में ऐसा, थर्ड में ऐसा था, तो ये लर्न करने में ईजी रहेगा आपको, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मान लो आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटर को आपने 4 टास्क दे दिए, ठीक है। मान लेते हैं हम T1 एक टास्क हो गया, T2 दूसरा टास्क हो गया, T3 तीसरा टास्क हो गया, चौथा टास्क हो गया, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेगा कंप्यूटर? पहले ए टास्क 1 लेगा, ठीक है, इसको चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, इस टास्क को ख़त्म करेगा, फिर वो लेगा दूसरा टास्क, ठीक है, इसको ख़त्म करेगा, फिर वो लेगा तीसरा टास्क, इसको ख़त्म करेगा, तो फिर पता नहीं दूसरे दिन तीसरे दिन जाके इस बेचारे की बारी आएगी, फिर वो, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग में पहले एक टास्क ख़त्म करके फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ठीक है, बैच वाइज टास्क कंप्लीट करता था, ठीक है। तो ये सारा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। हमने क्या पढ़ा? एक एग्जांपल है एडसैक है, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी होती थी? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, और वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, ठीक है। स्टोरेज के लिए वैक्यूम ड्रम्स यूज़ होते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ये कहाँ से कहाँ तक थी? 1955 से लेके 1964 तक, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिए? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है इसकी इमेज आप देख लो इस साइड पे, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज के लिए हम क्या क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक ड्रम। और मैग्नेटिक कोर को एज अ प्राइमरी स्टोरेज और मैग्नेटिक डिस्क को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज क्या कौन सी होती है? जो डायरेक्टली आप इतना देख लो, जो डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, तो वो होती है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। बाकी जो है डिटेल में हम स्टोरेज को पढ़ेंगे, प्राइमरी और स्टोरेज इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो वो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला था साइज़ इसका क्या होगा? उसने स्मॉल हुआ होगा फर्स्ट जनरेशन से, फास्ट थे फर्स्ट जनरेशन से, एफिशिएंट, रिलायबल थे, स्टिल कॉस्टली थे बट थोड़ा सा कॉस्ट कम हुआ था फर्स्ट जनरेशन थे, ठीक है। कमर्शियल यूज़ के लिए अभी भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम ये एमिट करते थे, बहुत ज़्यादा हीट जो थे ये भी एमिट करते थे, ठीक है। अब ऑपरेटिंग में सिस्टम कौन सा यूज़ होता था? टाइम शेयरिंग। मतलब टाइम शेयरिंग क्या हो गया कि हर एक टास्क को ना T1 T2 T3
54। हर एक टास्क को क्या दिया जाता था, टाइम दिया जाता था, ठीक है। मान को ये 5 सेकंड में कंप्लीट होना है, ये ठीक है, ये 4 सेकंड में कंप्लीट होना है, 3 सेकंड। तो हर एक जो था अपना अपना टाइम लेता था टास्क कंप्लीट होने में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, असेंबली लैंग्वेज। ये भी स्टिल क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, इसमें भी असेंबली लैंग्वेज, ठीक। और फिर एट द एंड ऑफ जब सेकंड जनरेशन ख़त्म होने वाला था, लास्ट स्टेज में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। जैसे कौन कौन सी होगी हाई लेवल लैंग्वेज में, सबसे पहले फोर्टॉन आ गई, एल्गोल, कोबॉल, सिम्बॉल, इन सब की जो एब्रीवेशंस हैं ये मैं आगे दी हुई हैं, वो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो फोर्टॉन, याद रखना फोर्टॉन जो था ना, ये क्या था, पहली हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। याद रखना एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाती है, ठीक। और हमने ये मतलब अगर ये क्वेश्चन आया, ये समझ लो बहुत मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो हमने क्या बहुत डिफ़िकल्ट के लिए प्रिपेयर करना है ताकि ईजी हमसे ईजिली हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल इसकी IBM 1602, यूनिवैक 1108, IBM 1401 CDC, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज़ लिखना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, असेंबली लैंग्वेज, ट्रांजिस्टर आगे थे इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, और उसके बाद हमारे पास क्या आया था, मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। बस ये चीज़ें इसमें आपको लर्न रखनी है। सो नेक्स्ट, उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 1965 से लेकर 1974 तक। फिर स्टिल मैं कह रहा हूँ ना, डेट आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। डेट क्योंकि बुक टू बुक वेरी करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट ICs, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में आपने पढ़ा क्या यूज़ हो रहा था, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे, ठीक है, इस तरह के ट्रांजिस्टर। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो गया, एक सिलिकॉन की चिप सी बनाई गई, ठीक है। इसमें ये ट्रांजिस्टर्स जो थे ना एक ही चिप में लगाए गए, ठीक है। ओबियसली जब इतने सारे एक ही चिप में लगाई गई, एक छोटी चिप बनाएगी, तो ओबियसली कंप्यूटर का साइज़ क्या रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की सिलिकॉन चिप थी जिसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर सारे एक ही जगह लगाए गए, ठीक है। इसको बोलते हैं चिप या माइक्रो चिप भी बोला जाता है, ठीक है। ओबियसली इसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज स्पीड इसकी बढ़ गई, इसकी स्टोरेज भी इनको बढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल साइज़ है, चीपर भी हो गए और कमर्शियली भी यूज़ होने लगे। ओबियसली जब पहला कंप्यूटर था जितना बड़ा कि एक रूम जितना होता था, ओबियसली हर कोई तो अपने घर में नहीं रख सकता था ना, कमर्शियली यूज़ तो अवेलेबल बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास जो मैग्नेटिक कोर एज ए यूज़ होता था क्या, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। और मैग्नेटिक डिस्क इसमें सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ होती थी, ठीक है। यही आपने उसमें भी पढ़ा सेकंड जनरेशन में भी। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें मैग्नेटिक टेप भी आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक टेप भी इसमें क्या यूज़ होने लगा, एज अ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें क्या होता था, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब एक ही जैसे टास्क जो है ना, एक ही टाइम पे काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। पहले क्या होता था कि एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म, अब नहीं, मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया इसमें, ठीक है। एक टाइम में काफ़ी सारे प्रोग्राम रन होते थे, ठीक। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट मैन्युफैक्चरिंग, ओबियसली जब इतना सारा ट्रांजिस्टर, ये सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारे एक ही चिप में कंपाइल करना, मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल थी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, लो लेवल तो पहले 2 में यूज़ हुई थी, उसके बाद सभी में हाई लेवल ही लैंग्वेज यूज़ हुई। लेकिन याद रखनी है आपको कौन कौन सी, इसमें कौन सी यूज़ हुई, बेसिक, ठीक, और पास्कल, ठीक है। इनकी जो है फुल फॉर्म जो है आगे मैं बताऊंगा क्या होगी, ठीक है, बेसिक और पास्कल, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आते आते तब तक क्या आ गया था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटा को स्टोर करना, डाटाबेस मैनेज कैसे करना है, वो सारा सिस्टम थर्ड जनरेशन में आ गया था। इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, हनीवेल सीरीज़, ठीक है, 6000, PDP 360, ठीक। फिर उसके बाद जो है लेटर स्टेज में क्या हुआ कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि जैसे हमने IC बनाया ना, IC में क्या लगाए, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगाए, कैपेसिटर लगाए एक ही चिप में, ठीक है। अब ये काफ़ी सारी ICs मिला के ना एक पूरा बड़ा सारा मदरबोर्ड टाइप बना दिया हमने, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आई फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कहाँ से कहाँ तक हुई, 1975 से लेके 1985 तक, ठीक है। इसमें क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसमें क्या था, स्मॉल स्केल, इसमें क्या था, लार्ज स्केल में क्या हुआ, 100 से 200 तक
जो थे 100 से 1000 तक जो थे ICs हमने एक ही चिप में लगा दिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लार्ज स्केल। और फिर बाद में क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आई, मतलब 1000 से लेके 10,000 20,000 तक ICs जो एक ही चिप में आने लगे, ठीक है। तो और उसकी थर्ड जनरेशन में ही एक और डेवलपमेंट हुई, क्या माइक्रो प्रोसेसर भी हो गए, ठीक है। इसमें वही है, बहुत सारे ICs जो एक ही में कंबाइन होने लगे, ठीक। फिर उसके बाद मेमोरी क्या यूज़ होती थी, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ होने लगी, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक टेप होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, ठीक। ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई थी फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहा, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब फ़र्क क्या हुआ सेकंड और थर्ड जनरेशन में, मेन फ़र्क हुआ GUI का, ठीक है। GUI क्या है, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। GUI क्या हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या हुआ कि आप जब कंप्यूटर को जब भी चलाते हो, आपको कोई चीज़ डॉक्यूमेंट आपने खोला है, उसको क्लोज़ करना है, तो आप क्या करते हो, क्रॉस पे क्लिक करते हो, है ना। अब आपको कुछ चीज़ ओपन करते हो, सीधा किस पे क्लिक करते हो, ओपन पे, उसके आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल यूज़, जो यूज़र फ्रेंडली होगा, जो आपको दिख रहा है ना एक्चुअल में वो नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले होता है करैक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब आपको अगर ओपन करना है या क्लोज़ करना है ना कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, आपको उसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ती थी, ठीक है। उसके पीछे कोडिंग लिखनी पड़ती थी और फिर जाके वो प्रोग्राम क्लोज़ होता था। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता था कि आपको कोडिंग नहीं लिखनी है, आपके सामने जो यूज़र को जो आइकन दिखेगा ना, उसको क्लिक करना है, उसके पीछे कोडिंग लिखी गई है, आपको क्लिक करना है बस, ठीक है। उसके पीछे जो कोडिंग लिखी गई है वो खुद वर्क करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली हो गया, आम इंसान को चलाना इजी हो गया, ठीक है। और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस टाइम डेवलप हुए थे, जैसे MS DOS आ गया था, MS विंडो, एप्पल आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हर नोट्स में नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें मैंने आपको ये कंपाइल करके दी है ना, ये आपको हर नोट्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये मैंने बहुत सारी बुक से कंपाइल किया हुआ। तो उसके बाद इस जनरेशन में और क्या आ गया था हमारे पास, इंटरनेट नेटवर्किंग भी हमारे पास आ गई थी, जैसे LAN हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट की डेवलपमेंट अगर पूछा जाए आप में एग्ज़ाम में कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी प्रोसेसर डेवलप हो गया था, ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा सबसे पहला मल्टी प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 404, इसका भी फोर्थ जनरेशन में ही इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं MS DOS, MS विंडो, कुछ भी पूछ सकते हैं किस जनरेशन में हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको क्या बताना है, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज कौन कौन सा यूज़ होने लगा, C लैंग्वेज, आजकल C++ होता है, पाइथन, रूबी, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यूनिक्स इसमें बहुत क्या हो गया था, फेमस हो गया था इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल में सबसे पहले तो एप्पल्स के जो सीरीज़ है ना, ये भी आ गई थी किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। स्टार 1000, PUP, ठीक है, IBM। अच्छा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर आपको पूछा जाए किस जनरेशन में आया था, तो आप क्या बताओगे, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था, क्रे, ठीक है, 1976 में आया था ये, ठीक है। और क्रे कंपनी का नाम था, उसी ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। किस जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे फिफ्थ जनरेशन में, ठीक। फिफ्थ जनरेशन जो है अभी भी हमारा चल रहा है, ठीक है, अभी भी स्टिल इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। आपको पता है कंप्यूटर कितनी डेवलपमेंट हो गया कंप्यूटर में, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ हमारे पास, 1985 से, ठीक है। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब इसमें मिलियंस ऑफ जो थे ना क्या ICs, वो एक ही चिप पे इसने कंपाइल कर दिए होते, ठीक है। फिर आगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये भी इसी जनरेशन में आगे थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। तो उसमें क्या था, मिलियंस बिलियंस ऑफ ICs जो है ना, वो एक ही चिप में, जो हमारे पास आजकल मदरबोर्ड आता है, ठीक है, इसमें क्या कई हज़ारों लाखों जो होते हैं चिप्स ICs जो है इसी में कन्वर्ट एम्बेडेड होते हैं एक ही चिप के अंदर, है ना। तो इस तरह से अगले मेमोरी क्या यूज़ करते थे हम, ऑप्टिकल मेमोरीज़ आ गई थी, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरीज़ मतलब जैसे आजकल ऑप्टिकल डिस्क हो गया, और भी सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ कितनी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन में आते आते हमारे पास क्या क्या डेवलप हो गया था, ईमेल डेवलप हो गया था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप हो, E-कॉमर्स हो गया था, वर्चुअल लाइब्रेरीज़, वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कब आ गई थी, फिफ्थ जनरेशन में, ठीक।
नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास कौन सी आ गई 5th जनरेशन में? जावा, वेरलॉग, ठीक है, फुल नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। अब कंप्यूटर फुल नेचुरल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर आज हमारी हर ज़ुबान समझता है क्या? समझता है, आप कह सकते हो, है ना। आप फ़ोन पे कुछ भी वॉइस सर्च करते हो, आप करते हो ना, इसका मतलब वो कुछ आज तो कल तो हिंदी में कुछ बोलो तब भी फ़ोन गूगल समझ जाता है, ठीक है। इसका मतलब फुल नेचुरल लैंग्वेज आजकल क्या रिकॉग्नाइज़ कर रहा है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, जैसे रोबोटिक आ गया, बायोमेट्रिक आ गया, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक। उसके बाद लैपटॉप, आईपैड, नोटबुक वगैरह ये सारी चीज़ें 5th जनरेशन में डेवलप हुई, ठीक। तो ये चीज़ें आपको सब याद रखनी है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ इसमें, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास मैंने कौन सी थी? फोटोन, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फर्स्ट जो मैग्नेट कंप्यूटर था जिसने क्या यूज़ किया था? मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। ये IBM 650, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, मैं बहुत बुक से सर्च करके आपके लिए कंपाइल करके लाएँ, ठीक है। ये आपको मुझे नहीं लगता कहीं से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको वर्स्ट के लिए कंडीशन के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो गया, मतलब अगर मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी आता है ना तो भी आप ईज़िली ये नोट्स पढ़ के आप कर सकते हो। तो ईज़ी आएगा वो तो सबके लिए ईज़ी होगा, ठीक है, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। ये आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, आप, ठीक। फिर उसके बाद लैंग्वेज, जैसे कोबॉल मैंने बोला था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। CO मतलब कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज, ठीक है। फोटोन मतलब फोटोन ऐसे FOR है, ठीक है। तो FOR स्टैंड फॉर फार्मूला, ठीक है। और TRAN ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका एक ही फॉर्म में फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। फिर उसके बाद एल्गोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है। और सिंबल मतलब स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक। सो अब ये जो मैंने जितनी जनरेशन्स पढ़ाई ना, ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सारी मैंने आपको एक ही जगह कंपाइल करके दी हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको ईजिली आप पढ़ लोगे, ठीक। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में SIC आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आपसे यही एग्जाम में पूछेगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन किस जनरेशन में डेवलप हुए थे, ठीक है। आपको बता देना 3rd जनरेशन में, ठीक है। ICs किस जनरेशन में आए थे, ये आपको बता देना, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आए थे, ये आपको बता देना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि IC किसने डेवलप किया, ये अगर आपसे पूछ लें। ट्रांजिस्टर किसने डेवलप किया, ये आपसे पूछ लें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये मैंने लास्ट पे पॉइंट्स रखेंगे, वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। हर चीज़ आपको पूछे, कोई भी इसके अलावा क्वेरी रहती है आप कमेंट मुझे कर दिया करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ भी कवर कर लिया करेंगे। सो नेक्स्ट, अब स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक ड्रम। तो इसमें मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क, इसमें भी मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक। इसमें सेमीकंडक्टर डिस्क आ गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल मेमोरी यूज़ होने लगी, जैसे CD डिस्क जो हमारी आ जाती है ये, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी? जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। फिर बाद में हाई लेवल लैंग्वेज, फोटोन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक आ गया, पास्कल आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद C++, पाइथन, रूबी 4th जनरेशन में आ गया। फिफ्थ में जैसे जावा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा था? इसमें था फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग, सेकंड में टाइम शेयरिंग, थर्ड में रियल टाइम शेयरिंग, ठीक है। इसमें रियल टाइम शेयरिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था। इसमें नॉलेज इन्फो प्रोसेसिंग आ गया था, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया था 5th जनरेशन में। फिर उसके बाद और क्या होता? 3rd जनरेशन में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया था, इंटरनेट आ गया था 3rd जनरेशन में, 4th में सॉरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है। पाइथन किस जनरेशन में डेवलप हुआ था? आप बता सकते 4th जनरेशन, ठीक है। अब IC किस जनरेशन में डेवलप हुए थे? आप बता सकते हो 3rd जनरेशन में डेवलप हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक ही जगह कंपाइल करके दी हैं, ठीक है। आपके लिए इजी रहेगा, आप एक ही जगह से लर्न करना, ठीक। तो ये PDF आप उधर टेलीग्राम से ले लेना, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट किया करो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेरी हो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।